वेद ने भी उसका साथ छोड़ दिया। यही बात सरू के दिल में बार बार तीर की तरह चुभ रही थी। उधर कैफे में काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मालिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, जल्दी हाथ चलाओ, ऑलरेडी छुट्टी पे है तो तुम्हें डबल शिफ्ट करना है। सर हमारा कॉलेज। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वह काट देता है, सैलरी चाहिए। सैलरी चाहिए तो काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अन्नपूर्णा का गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि वेद यही है और सरू के साथ इतना रिह होते देखो, कुछ भी नहीं बोला। अब तो सरू से पहले हमारे को वेद से बात करनी होगी। उसके चेहरे पर चिंता, गुस्सा और तड़प सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। सीरियल सरू में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होगा, क्योंकि यहाँ पर अन्नपूर्णा लगाने वाली है वेद को एक जोरदार थप्पड़, वो भी सरू के सामने। सरू खुद शॉक्ड रह जाएगी ये सब देखकर। अचानक होने वाली इस घटना से पूरा माहौल जम सा जाएगा। लेकिन क्या क्यों किया है अन्नपूर्णा ने यह सब, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आप देखने वाले हैं कि एक तरफ अनिका भड़काने वाली है और दूसरी तरफ अन्नपूर्णा कौर बताने वाली है कि वेद और सरू के बीच में भी अब कुछ नहीं बचा है। वह दोनों भी अब हमेशा के लिए अलग होने वाले हैं, क्योंकि वेद को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और पता है आपकी वो पोती ना एक कैफे में काम करने लगी है। ये सुनकर अन्नपूर्णा का दिल और ज्यादा भारी हो जाता है। इसके बाद वह सीधे उस कैफे में पहुंच जाती है और जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, वह देखती है कि मालिक चिल्ला रहा होता है सरू पर और फुल्ला पर, आज दो स्टाफ नहीं आए हैं तो आज उनका काम भी तुम्हें करना है। मतलब आज तुम्हें डबल काम करना है। सरू हिम्मत करके कहती है, पर हमारा कॉलेज, उसका क्या होगा? तभी मालिक फिर गुर्राकर बोलता है, सैलरी चाहिए या नहीं चाहिए, काम करना पड़ेगा, वह भी डबल। यह सब सुनकर अन्नपूर्णा का दिल भर आता है। वह आगे बढ़ने ही वाली होती है कि उसकी नजर अचानक वेद पर पड़ जाती है। वेद वही खड़ा होता है, बिल्कुल चुप, जैसे कोई पत्थर, और फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। अन्नपूर्णा के मुंह से निकलता है, मुझे लगता है कि अब सरू से पहले तो मुझे बात वेद से करनी पड़ेगी। उसके कदम भारी होते हैं पर हिम्मत मजबूत। वह वेद के पास पहुंचकर फट पड़ती है, तुमने तो 7 जन्मों के वादे किए थे ना सरू के साथ, फिर क्या हुआ? इसी जन्म में छोड़ दिया उसे। गुस्से और दुख से कांपते हाथों से वह वेद को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ की आवाज पूरे कैफे में गूंज जाती है। लेकिन इसी बीच सरू बहुत परेशान हो जाएगी, क्योंकि इस सब में वेद की गलती है नहीं। जी हाँ, अब वेद तो बार बार चाहता है कि सरू उससे बात करें और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सरू, वह अभी भी तारा की बात को पकड़ कर बैठी है। वह नहीं करना चाहती सुलह, और ना ही